अचानक से पायल के पास एक दलाल का फ़ोन आता है और कहता है कि कल सुबह लड़की को गुप्ता जी के होटल पे भेज देना और मेरा 40% कमीशन तैयार रखना। अगली ही सुबह उस लड़की को गुप्ता जी के होटल पे भेज दिया जाता है और उस लड़की की मुलाकात उस दलाल से हो जाती है। लेकिन ये जो दलाल होता है इस लड़की को उस होटल से एक आलीशान बंगले में ले जाता है और वहाँ छोड़ के उसे आ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस बंगले से एक बॉडी बिल्डर बाहर निकलता है और इस भोली भाली लड़की को अपने पास बुला लेता है। लेकिन यहाँ से आगे एक ऐसा भयानक कांड होता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक होने वाली है और साथ में ही दोस्तों ये घटना काफ़ी ज़्यादा दर्द भरी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हम आपके लिए इतनी मेहनत और इतनी रिसर्च करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक गांव पड़ता है नवाबगंज, और इसी नवाबगंज में एक राधा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिता रही थी। और राधा जो होती है वो अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। लेकिन जैसे ही राधा की 12वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है तो वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अभी मैं और आगे तक पढ़ना चाहती हूँ। राधा के जो पिताजी होते हैं वो राधा के ऊपर गर्व करते थे, इसलिए राधा के कहने पर राधा का एडमिशन एक गांव से बाहर कॉलेज में करा दिया जाता है। अब यहाँ से आगे राधा कॉलेज जाना शुरू कर देती है और 10 से 15 दिन बाद राधा की दोस्ती एक प्रिया नाम की ऐसी लड़की से हो जाती है जो कि एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके शौक बड़े नवाबी थे। राधा और प्रिया में ऐसी गहरी दोस्ती हो जाती है कि यहाँ से आगे उन दोनों के घर पे एक दूसरे का आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ दिन कॉलेज जाते जाते ऐसे ही गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन राधा प्रिया से कहती है कि प्रिया, मैं तेरे से एक बात पूछूं। तो प्रिया राधा से कहती है, अरे यार, तू तो मेरी सच्ची सहेली है, तू कुछ भी पूछ सकती है। तो राधा प्रिया से कहती है कि देखो, तुम्हारे घर की और हमारे घर की स्थिति एक जैसी है, लेकिन तुम ये अच्छे अच्छे कपड़े और ये महंगा फ़ोन और ये स्कूटी से आना, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। प्रिया पहले तो मुस्कुराती है और राधा से कहती है, चलो मैं आपके लिए बता देती हूँ, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना। प्रिया कहती है, मेरे पे भरोसा रखो, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। तो राधा इस प्रिया से कहती है कि प्रिया इस राधा से कहती है कि मैं हर 2 से 3 दिन में अमीर घराने के लोगों के साथ अपना टाइम बिताती हूँ, जिससे वो भी खुश हो जाते हैं और मैं भी खुश हो जाती हूँ। इससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और इन्हीं पैसों से मैं अपना शौक पूरा किया करती हूँ। लेकिन प्रिया इस राधा से कहती है, क्या तुमने कभी किसी के साथ ऐसा किया है क्या? तो राधा तुरंत मना कर देती है, नहीं, मैंने ये काम कभी भी नहीं किया। तो प्रिया इस राधा से कहती है, फिर तो तुमको इस काम के और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्या तुम इस काम को करना चाहती हो क्या? राधा पहले तो मना कर देती है, लेकिन प्रिया उससे बार बार कहती है कि तुमको इस काम के बहुत सारे पैसे मिलेंगे क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ किया नहीं है। तो राधा थोड़ी सी मुस्कुरा जाती है और ये जो प्रिया होती है इतने में ही समझ जाती है कि राधा भी ये काम करना चाहती है। प्रिया इस राधा से कहती है कि मैं तेरे लिए नाइट में कॉल करूँगी, मेरे कॉल को अटेंड कर लेना। इतना कह के प्रिया अपने घर निकल जाती है और राधा अपने घर पे निकल जाती है। लेकिन जैसे ही नाइट होती है तो ये जो राधा होती है प्रिया के कॉल का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती है, और जैसे ही प्रिया का कॉल आता है तो राधा का इंतज़ार भी ख़त्म हो जाता है। और प्रिया जो होती है इस राधा से कहती है कि कल तुम जब कॉलेज आओ तो अच्छे से कपड़े पहन के आना और अच्छा सा मेकअप करके आना। जैसे ही सुबह होती है तो राधा अपनी तैयारी करने लग जाती है, अच्छे नए कपड़े पहन लेती है और थोड़ा सा मेकअप कर लेती है। राधा कॉलेज पहुंच जाती है और कॉलेज के गेट पे खड़े होके प्रिया का इंतज़ार करने लगती है।
और प्रिया थोड़ी ही देर में आ जाती है और इस राधा को स्कूटी पे बिठा के एक होटल में ले जाती है। जैसे ही राधा होटल में को ले जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात ये एक दलाल से करवा देती है और दलाल इस प्रिया से कहता है कि इसको तुमने सब कुछ समझा तो दिया है ना, ये कर तो लेगी ना। तो प्रिया उस दलाल से कहती है कि इसकी टेंशन छोड़ दो, ये सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन राधा थोड़ी सी घबराती है, उसके दिल में हलचल चलती रहती है। अब इतना कह के प्रिया वहाँ से चली जाती है और ये जो दलाल और राधा होते हैं ये आपस में बातें करते हैं और थोड़ी ही देर बाद ये जो दलाल होता है इस प्रिया को एक आलीशान बंगले में ले जाता है। लेकिन जब प्रिया उस बंगले में जाती है तो उस बंगले को देख के उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा अंदर से बंगला नहीं देखा था। ये जो दलाल होता है ये इस प्रिया को वहाँ छोड़ के चला जाता है और अंदर से थोड़ी ही देर बाद एक बॉडी बिल्डर एक कमरे से बाहर निकलता है और इस प्रिया को अपने पास बुला लेता है। जब प्रिया इस बॉडी बिल्डर के पास जाती है तो ये जो बॉडी बिल्डर होता है ये प्रिया को पानी पिलाता है और जैसे ही प्रिया पानी पीती है तो उस पानी को पीकर प्रिया बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद ये बॉडी बिल्डर जो लड़का होता है इस राधा को अपने कमरे में ले जाता है और जब कमरे में राधा को लेके जाता है तो उसके साथ गलत काम करने लगता है। उसके साथ दोस्तों 2 से 3 घंटे तक गलत काम करता रहता है। लेकिन राधा अपने आप को बचाना चाहती थी लेकिन उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, तो दोस्तों राधा मजबूर हो चुकी थी। लेकिन ये जो बॉडी बिल्डर होता है ये अपना काम करके वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद जब राधा की बेहोशी से आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास कोई भी नहीं है। थोड़ी ही देर बाद राधा के पास एक बड़ी एक औरत आती है और राधा को 20,000 रुपये दे देती है। राधा उस औरत से कहती है कि अभी जब मैं यहाँ पे आई थी तब तो तुम थी नहीं, अब आप यहाँ कैसे हो और वो कहाँ हैं। तो वो औरत कहती है कि बड़े साहब का किसी काम से बाहर जाना लग गया है, तो वो 20,000 रुपये दे गए हैं। और राधा उन 20,000 रुपये को लेके उस बंगले से बाहर आ जाती है और सीधा प्रिया को कॉल करती है। प्रिया को जब कॉल करती है तो वहाँ पे प्रिया आ जाती है और राधा और प्रिया दोनों बैठ के स्कूटी पे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन राधा रास्ते में रोने लगती है और उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। तो प्रिया राधा को दिलासा दिलाती है कि तुम्हारा फर्स्ट बार है, थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है लेकिन यहाँ से आगे कुछ भी दर्द नहीं होगा। प्रिया इस राधा को उस होटल में ले जाती है और राधा को 10,000 रुपये दे देती है और 5,000 रुपये खुद रख लेती है और 5,000 रुपये उस दलाल को दे देती है। इसके बाद प्रिया इस राधा को उसके घर पे छोड़ देती है और प्रिया अपने घर पे निकल जाती है। लेकिन राधा कुछ दिन तक कॉलेज जाना बंद कर देती है, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और राधा के जो पिताजी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और राधा को हॉस्पिटल दिखाने ले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में राधा का चेकअप किया जाता है और चेकअप के दौरान डॉक्टर राधा के पिता से कहते हैं कि आपकी बेटी तो प्रेग्नेंट है। इतना सुन के राधा के पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो मन ही मन काफ़ी रोने और उदास हो जाते हैं और राधा को चुपचाप घर पे लेके आ जाते हैं। घर जैसे ही राधा को लाया जाता है तो राधा से पूछताछ की जाती है और सारी बातें बताई जाती है। दोस्तों राधा के पिताजी राधा के बच्चे को गिरवा देते हैं और पुलिस में दोस्तों रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो दोस्तों पुलिस उस प्रिया को और दोस्तों उस दलाल को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जब काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके पूछताछ की जाती है तो सारा दोस्तों कबूलनामा सामने आ जाता है। किस तरीके से दोस्तों एक राधा ने एक अपनी सहेली के चक्कर में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। राधा अपने घर वालों से सही से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी और कुछ दिन बाद ही राधा ने शर्म के मारे सुसाइड कर लिया। राधा ने आत्महत्या कर ली फांसी लगा के। दोस्तों एक संगति के चक्कर में दोस्तों एक सहेली के चक्कर में
राधा की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई थी और साथ में ही राधा के पिता की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। इस घटना को सुनाना हमारा मकसद सिर्फ दोस्तों आपको जागरूक करना है। हमारा मकसद किसी समाज या परिवार को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आजकल समाज में ऐसी घटनाएं घटना नॉर्मल हो चुका है। तो दोस्तों हमारी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ हम आपके लिए इतनी मेहनत और रिसर्च करके ऐसी सच्ची घटनाएं लाते हैं, तो बड़े प्यार से वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि ऐसी सच्ची और रियल घटनाएं हम आपके लिए रोज़ाना लाते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।